गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप? सतमा रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे बेंगलोर वाली जिज्जी के बारे में। बेंगलोर वाली जिज्जी के बेटी को डायमंड रिंग दिया था जगत भैया ने, तो वो आंटी ने छिपा क्यों लिया? ऑडियंस को क्यों बताना पड़ रहा है बेंगलोर वाली जिज्जी को कि जगत भैया गिफ्ट देकर गए थे? छोटी वाली ने बेंगलोर वाली जिज्जी के लिए क्या किया है और प्लाट लेने के बाद आंटी ने क्या क्या कहा है, सबके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंगलोर वाली जिज्जी की। तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने एक ब्लॉग बनाया था जहाँ पे कुछ कमेंट आए थे। लोग बोल रहे थे कि आपके भाई आप लोग को इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट दिए हैं आपकी बेटी और बेटे को, तो आप उनके बच्चा होगा तो क्या गिफ्ट देंगी? तो उस पर उन्होंने वीडियो बनाया था कि जितना उन लोगों ने मुझे दिया है उतना मैं दूंगी। मेरे भाई ने जो सामान दिया है मेरे बच्चे को उतना दूंगी, और हो सकता है अगर ज़्यादा बजट हो तो उससे ज़्यादा भी दूंगी। बेंगलोर वाली जिज्जी ने कहा कि लेन देन चलता रहता है, जितना जो देता है उसको पलट कर देना पड़ता है। अगर भाई बहन के बच्चों को देते हैं तो बहन को भी भाई के बच्चों को देना पड़ता है। सिर्फ माँ बाप जो बेटी के बच्चों को देते हैं वो पलट के नहीं देना पड़ता है। यही बात आंटी ने भी अपने ब्लॉग में बोला था कि हाँ, जो माँ बाप देते हैं उसको वो नहीं सोचते हैं कि पलट के मिले, लेकिन अगर भाई देता है तो वो सोचता है कि भाई बहन मेरे बच्चों को भी देगी। तो वही सारी बातें कर रही थी। तो वहाँ पे बेंगलोर वाली जिज्जी ने बोला था कि जगत भैया ने क्या दिया है। तो जगत भैया ने जो जो दिया था, चैन दिया था इनके बेटे को, और आद्या को जो भी गिफ्ट किया था वो बता रही थी। लेकिन उन्होंने जगत भैया के दिए इयररिंग्स, जो डायमंड इयररिंग्स दिया था उसको नहीं बोला। उन्होंने बोला कि छोटे नवाब ने इयररिंग्स दिया है डायमंड का। तब जो जगत भैया के सपोर्टर थे उनको आया गुस्सा कि बेंगलोर वाली जिज्जी उस इयररिंग्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हैं, उसको छिपा क्यों रही हैं, क्योंकि वो इयररिंग्स अभी बेंगलोर वाली जिज्जी को मिला ही नहीं, तो इसलिए उसके बारे में उन्होंने बोला ही नहीं। अब क्या उनको इसके बारे में पता नहीं था? हो सकता है भूल गई हो, क्योंकि आंटी को देकर गए थे जगत भैया। उस टाइम पे जगत भैया सिवान आए थे और वो शायद किसी के पार्टी में जा रहे थे और उन्होंने पार्टी के लिए भी जेवर खरीदा था। उसी टाइम पे आद्या के लिए भी उन्होंने इयररिंग्स लिया था और उन्होंने मम्मी को पकड़ाते हुए बोला था। उस टाइम पे बेंगलोर वाली जिज्जी वहां पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने खरीद लिया, महंगाई इतनी बढ़ रही है तो ये इयररिंग्स आप आद्या को दे देना, कंछेदन के टाइम पर पहन लेगी। लेकिन आंटी ने क्या किया, उस इयररिंग्स को संभाल के रख लिया और अभी भी वो बेंगलोर वाली जिज्जी को इयररिंग्स नहीं दी हैं। तो शायद जब इयररिंग्स मिला ही नहीं तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने उसके बारे में बात ही नहीं किया। अब जब लोगों को पता चला तो लोगों को लगा कि आंटी घपला कर रही हैं, आंटी देना नहीं चाहती हैं। उनकी वीडियो में आने लगे नेगेटिव कमेंट्स। फिर आंटी ने सफाई पेश किया कि मैंने उसको संभाल के रखा है, जब उसके कंछेदन की रस्म होगी तब दूंगी। अब देखो जगत भैया तो दे दिए, अपनी तरफ से फ्री हो गए। आंटी ये भी कह रही थी कि चाहे मैं दूं चाहे जगत भैया दे, बात एक ही है, हम दोनों अलग नहीं हैं। तो आप दोनों अलग हैं, जहां देने लेने की बात आएगी अलग है। नानी का गिफ्ट नानी का होता है और मामा का गिफ्ट मामा का होता है। मामा अगर कुछ देते हैं तो उसमें नानी नहीं अपना वो कह देंगे कि हाँ मेरी तरफ से भी है। जब नानी भी सक्षम है, कमा रही है, नाना भी कमा रहे हैं, तो नाना का अलग गिफ्ट होगा। तो आप कंछेदन में अलग गिफ्ट दीजिए, और जगत भैया वाला गिफ्ट चाहिए तो आप दे सकती हैं और चाहे तो बाद में दे सकती हैं, वो आपकी समझ है। तो लोगों को क्लियर कर दिया आंटी ने कि हाँ गिफ्ट उनके पास है, भाई वो भूली नहीं है। हर जगह कंछेदन की रस्म नहीं होती है। ये रस्म मैंने पहली बार वाईटी पे सुना था। जगत दीदी की बेटी का कंछेदन था, तब जगत भैया उनको बाली देकर आए थे। बड़ी बड़ी बालियां थी, काफी सुंदर बालियां थी। तो हो सकता है जगत भैया के दिमाग में वो सारी चीजें रही हो कि मतलब उनको दे के आया हूँ तो अपनी खुद की भांजी को भी देना चाहिए। तो इसी वजह से जगत भैया ने कंछेदन के पहले ही बनवा कर रख दिया है। अब आद्या बड़ी ही हो रही है तो हो सकता है 1-2 साल में इसका कंछेदन हो सकता है ये लोग कंछेदन वगैरह की पार्टी वगैरह करें, तब आंटी उसमें गिफ्ट करें। लेकिन भाई जो सपोर्टर होते हैं उनको टेंशन होने लगती है कि भाई जगत भैया की चीज़ गायब कैसे हो गई, आंटी ने दिया क्यों नहीं। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद बात कर लेते हैं बेंगलोर जिज्जी के अभी जल्दी के ब्लॉग में। तो वो ब्लॉग जो था उनका, वो गई थी वहाँ पे शोरूम में, और वो जब वापस आई तो आंटी से खुशी से बोल रही थी कि उन्होंने कुछ कपड़े बेचे हैं, लाइव भी किया है। तो वहाँ पे मेहनत करके आई थी बेंगलोर वाली जिज्जी। उसके बाद अगर आप छोटी वाली का ब्लॉग देखेंगे तो वहाँ पे छोटी वाली की एक बात बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फ्रूट्स काजू बादाम मंगा के अकेले खाती है, पर मैंने कभी नहीं देखा है। फ्रूट्स वगैरह तो सबको देती है और साथ
आंटी काजू बादाम का बंटवारा करती हैं, लेकिन आंटी आजकल ब्लॉग में काजू बादाम नहीं दिखा रही हैं बांटते हुए। जब जगत भाभी थी तब आंटी जगत भाभी को देते हुए अपने ब्लॉग में दिखाती थी, उनको खिलाती थी। और जगत भाभी जब से वहाँ पे गई हैं अम्बाला, तब से वो भी काजू बादाम खाना बंद कर दी हैं। भाई सिवान में मिलता था, क्योंकि इन लोगों को रीस करना था छोटी वाली से कि छोटी वाली काजू बादाम खा रही तो भाई हम कैसे ना खाए। तो रीस में आंटी भी खाती थी और बड़ी वाली भी खाती थी, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं खा रही हैं। और नारियल पानी की भी रीस नहीं हो रही है। अब वहाँ पे नारियल पानी मंगा के जगत भाभी नहीं पी रही हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी वाली के रीस में ये लोग नारियल पानी भी पीना शुरू कर दिए थे। हाँ, तो रीस चलती है इनके घर में। तो छोटी वाली का समोसा खाने का मन था, तो उसने समोसा मंगाया था, गोलगप्पे मंगाए थे। बेंगलोर वाली जीजी को भी दे रही थी, उनके बच्चों को भी दे रही थी। तो अच्छा लगता है उसका ये स्वभाव, मुझे बहुत पसंद है।